हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये रीडिंग का टॉपिक मैं अपने चैनल पे पहली दफ़ा कर रही हूँ और ये टॉपिक नेगेटिव वाइब से रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिक्स के से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक होगा कि कौन आजकल आपके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, हु इज़ प्लेइंग ट्रिक्स विथ यू एंड वाई। कभी कभार ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ भी हो जाता है कि आप जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं यहाँ से भी कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, तो वहाँ पर कोई आपके साथ गेम कर रहा होता है। बिकॉज़ आपका ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ ट्रिक हो गई। लेकिन मैं जब इसको रीड करूँगी तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन सामने नज़र आ जाए कार्ड्स के थ्रू जिससे आपको पता चल जाए कि ओके फ़ाइन, आप पिन पॉइंट कर लें कि ये पर्सन है जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और करेक्टिव रीडिंग होगी रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसको किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रख के मत देखें, बिल्कुल जनरल रख कर देखें। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को माइंड में रख के देखने लगते हैं। अगर आपका पार्टनर भी होगा ना तो भी इसमें वो नज़र आ जाएगा, कार्ड्स के थ्रू पता चल जाएगा। बिकॉज कार्ड्स की मैं हमेशा 2-3 साल से यही बात अपने चैनल पे कहती आ रही हूँ कि कार्ड्स की ब्यूटी ही यही होती है, टैरो कार्ड्स की, कि वो पूरा का पूरा कहानी का और रीडिंग का जो है ना वो रुख ही बदल देते हैं। ठीक है, कार्ड्स इस तरह के आते हैं। तो एज आई सेड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। आपने जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में साथ ही में दूसरे चैनल का लिंक मौजूद है। किसी के साथ का कह रही थी मैं, दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और वेरी सून इंशाल्लाह बाय दिस वीकेंड मैं दूसरे चैनल पे भी रीडिंग अपलोड करूँगी। तो देखते हैं कि कौन है जो आपके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, हु इज़ प्लेइंग ट्रिक्स विथ यू। पहले हम उसकी साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, पर्सनालिटी ट्रेट सब निकालेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन है जनाब। प्लेइंग इट सेल्फ, इंटेंशंस नंबर 6, कुड बी अ फीमेल कैरेक्टर, कोई ख़ातून हो सकती हैं। प्लेइंग इट सेफ, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो भी है बहुत आपके साथ धीमा धीमा, हौले हौले, हप्पा हप्पा, ठंडा ठंडा चल रहा है, आपको ट्रिगर नहीं कर रहा ताकि आप कहीं किसी भी चीज़ में, जैसे कुछ इंसान की खुद की सोच होती है ना कि वो भी फिर ग्रज पर आ जाता है। ये ग्रज वाला मामला है यहाँ पर कि ये ग्रज रखने वाला इंसान है। लेकिन 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 right now this person is playing safe, who is trying to play tricks, not trying even, I must say कि कौन आपके साथ ट्रिक कर रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, ऑलराइट। प्रोटेक्टेड हो रहे हैं आप, आपके कुछ कमालात और कुछ करामात ऐसे हैं जिसमें आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बट यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से। बिकॉज एक आपका रूहानी मामला है, आपकी गट फीलिंग, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी क्वालिटी, आपका इंटेंशंस, आपका असेस करना, ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 और 6 दो दफ़ा आया है, एक इंटेंशंस यानी नीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्पिरिट यानी रूह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों जगह पर है। लेट्स सी मोर, कौन आपके साथ आजकल ट्रिक्स कर रहा है। ग्रेट ग्रैटिट्यूड नंबर 4, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई ऐसा इंसान जो कि ना के शुक्रगुजारी में आपके सामने रहे, वो आपके अच्छी नेकी को भी ऐसे शो कर रहा है जैसे आपसे मांगी थोड़ी थी मदद। ग्रेट ग्रैटिट्यूड में आप देखें और अपने आप को, इसकी अपनी बात कहीं ख़राब ना हो, इसका अपना मामला गड़बड़ा ना जाए, ये एक चीज़ नज़र आ रही है, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। और पेट लवर हो सकता है ये इंसान। आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है वो
इतनी सारी बर्ड्स को अपने ऊपर चला रहा है। इसको कुछ ख़ास शौक़ होगा, पिजन्स रखने का बहुत शौक़ होगा, कोई ख़ास स्पेशल बर्ड्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। एनिमल लवर है ये पर्सन, पेट लवर या एनिमल लवर है ये पर्सन। एक तरफ आप देखें, इतनी मज़े की बात आई है कि जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है ये कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। ज़ाहिर बात है जो स्मार्ट होते हैं वही ट्रिक करते हैं। बाहोश है, यानी कि कॉन्शियसनेस है, गाफिल नहीं है किसी चीज़ से। इसको अपने मतलब का, अपने हिसाब से अपनी तमाम चीज़ों को ना लेकर चलना जो है वो इसको बहुत पता है इस बात का। स्पिरिट, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। बाहोश होना, रूहानी तौर पे भी अलर्ट होना, और नियतन भी, यानी एक्टिव माइंड जिसको कहना चाहिए। तो कौन आपके साथ ट्रिक कर रहा है इसको, या तो आपको, अगर आप ख़ातून हैं आपको एंकलेट पहनने का शौक़ है, या फिर ये ख़ातून एंकलेट पहनती हैं। कोई फ़ीमेल कैरेक्टर तो है, तीनों इमेजेस में फ़ीमेल ही आई है। अब मैं आगे के कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा। ये एक ऐसी स्मार्ट पर्सनालिटी है। आप इनकी एक आदत से ये समझिएगा कि आपको भी अपना मसला बताना, आपसे भी उस मसले को हल करवा लेना, और आपसे मसले को हल करवाते हुए ये कहना कि मैंने 2-3 लोगों से और भी बात की भी है, और वहाँ से भी जब आपसे भी मदद मिल जाए तो बाकियों की तरफ से भी ये कहना कि अरे यार तुमने कर दी पहले, देखो उन्होंने भी कर दिया था। तो आपकी भी नेकी गई, आपकी भी मदद ज़ाया हुई, और जो उन्होंने किया क्रेडिट उनको चला गया, और आपका किया खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े 12 ने। यानी इस तरीक़े का ये है असल में सही मायनों में ट्रिक करना। तो नज़र इसकी इंसान की हर उस चीज़ पर है जहाँ से ये अपने आप को बेनिफिट दिलवा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और सामने कम आना और किसी के थ्रू किसी बात को कहलवाना, ये सबसे बड़ी बात। बट वही वाली बात मैं कहूँगी कि आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, आप बंदे को पकड़ लेते हैं। कोई ख़ातून है, ख़ातून ही लग रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली। लेट मी रिवील द कार्ड, देन आई विल सी कि क्या मामला है, कौन है, ठीक है। चलिए, हु इज़ प्लेइंग ट्रिक्स विथ यू दीज डेज? कौन है जनाब जो आपके साथ ट्रिक्स कर रहा है आजकल? Who is playing tricks with you these days? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काफ़ी दिनों से कोई इंसान अपने आप को बड़ा ही होशियार चंद समझ रहा था, और वो 4 दिन की चांदनी शब्बर रहा चर्चा तेरा, और उसकी जैसे कहते हैं ना कलाई उतर गई, कलाई उतर चुकी है। अब जो है ना वो असली शक्ल में फुस पटाखे की तरह सामने आ रहा है कि भाई इसमें कोई दमखम, कोई बारूद शारूद कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, ठीक है। देखते हैं कि कौन आजकल आपके सामने ट्रिक कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। देखिए सारे इमेजेस में खातून हैं, एंड सेंटर में भी खातून है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग काम करते हैं उनके लिए वर्क स्पेस पर ये कोई पर्सन, ये कोई खातून हो सकती हैं। देखिए वो उसको सपोर्ट कर रही है, तुम ये करो वो करो, बीच में कोई उसको डिक्टेट करने के लिए भी खड़ा हुआ है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, कोई ऐसे कर रहा है कि जैसे काम भी किया है और काम नहीं भी किया, और ऐसा काम किया कि इससे ना करना ही बेहतर था। यानी सब कुछ होते हुए आप ही के ऊपर पढ़कर सामने आ जाए, और आपको ज़रा बटरिंग पॉलिशिंग करना ज़रा ज़्यादा चल रहा है। कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी, कंफ्यूज्ड इंसान, कंफ्यूज्ड, 2 चीज़ों में बटा हुआ है ये इंसान जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है। क्योंकि एक वो हो सकता है जो गाइड कर रहा है, यहाँ पर ये इमेज आप देख भी सकते हैं कि आपका सपोर्ट सिस्टम भी है और आपका सपोर्ट सिस्टम है भी नहीं। आप इसको एकदम से नहीं कह सकते कि तुम हो, क्योंकि इसने काफ़ी अपने आप को सेव किया हुआ है। वो जो प्लेइंग इट सेफ है ना, इसने ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से इसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता किसी से बातें निकलवा कर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इंडल्ज करवा के आपके सामने प्रेजेंट करता है, और शो ये करता है कि जैसे इसने थोड़ी कही तो किसी और ने कहा है। मैनिपुलेशन कह सकते हैं आप इस बात को, लेकिन मैनिपुलेशन ज़्यादातर अपनी कही हुई बात की होती है। किसी की बात सुनी, उसको ज़रा शुगर कोटेड करके प्रेजेंट करना,
और चोट भी करवा देना, ये मैनिपुलेशन कहलाती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये सबकी नज़रों में ये इंसान बहुत ही इम्पल्सिव है। हर कोई कहता होगा तो काट खाने को दौड़ता है, और बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात हो जाती होगी कि मैं मेरा तो हर चीज़ में ही नाम ऐसे आ जाता है। मैंने कुछ ना भी किया हो तो मेरा नाम आ जाता है, मैंने कुछ कहा भी ना हो तो भी मेरा नाम आ जाता है। यानी इनोसेंट प्ले करना। विद दिस वर्ल्ड कार्ड, या तो इस इंसान की कोई एक ज़िंदगी का चैप्टर होता है ना कि भाई अभी आपने एक चीज़ की, अभी आप उस चीज़ से होकर आए हैं, चलिए ठीक है, आपका एक फेज़ कंप्लीट हुआ है, चलिए ज़रा नए खोल में आए। इस इंसान ने भी रिसेंटली कोई ट्रैवल किया है, कोई ट्रिप किया है, और अभी आप इसके अंदर कोई अपना अपना ये शो कर रहा है कि जैसे मैं तो अभी बहुत ही ग्राउंडेड हूँ, और नहीं मैं तो अभी बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, अरे नहीं मैं तो क्या, नहीं जनाब क़िबला जनाब आप पहले, जनाब आप पहले, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट आदत से मजबूर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आदत से मजबूर है, फितरत और खसलत कभी नहीं बदल सकती। तो ये वो वाली जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है ना, ये कुछ दिनों तक ही अपनी कलई को जमा कर सकेगा, और फिर कलई जब उतरेगी तो फिर सामने मंज़र पर आ ही जाना है जनाब के क्या हुआ था, क्या होना था, क्या कहा था और क्या किया था। तो कौन आपके साथ ट्रिक कर रहा है? अभी देखें, अभी कहीं इंसान कुछ नया नया जोशीला अगर स्पिरिचुअल हुआ होता है ना, तो वो उसको हर चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव लग रही थी, लेकिन उसमें एक आर्टिफिशियल स्ट्रगल होती है, एक सर्वाइवल और एक टर्मोइल, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। क्योंकि ट्रायल्स में और सर्वाइवल में बहुत डिफरेंस है। सर्वाइवल में इंसान कुछ ना कुछ कुंदन की तरह बन के निकलता है, लेकिन ट्रायल्स में इंसान होप लूज़ कर देता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये अभी इसका माइंड सेट जो है ना कंफ्यूज्ड है। ये अभी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और एक रियल वर्ल्ड में इसको वापस आने में टाइम लग रहा है। आप इस इंसान को ना चाहते हुए भी एवॉइड कर रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन आपके साथ आजकल ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है या ट्रिक कर रहा है। और आदत से मजबूर है, गुस्सा और तैश, और ये इंस्टिग्रेट हो जाएगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो है आप इसको काफ़ी दिन तक पहचान नहीं सकेंगे। ये अपनी असली औकात आपको थोड़े दिनों में दिखा देगा, और आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे कि अच्छा तो ये सब तुम्हारा ड्रामा ढकोसला था, असल में तुम ही हो जिसके डैश में कीड़ा है। ठीक है जनाब। अब मैं ये देखती हूँ कि अगर कोई आपके साथ ट्रिक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या पंचायत लगी पड़ी है उसको, और उसको कीड़ा कहाँ काट रहा है। ठीक है जनाब, कौन है जो आपके साथ ट्रिक कर रहा है? नाउ टेल मी द रीजंस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जहनी मरीज, एम्प्रेस, 10-10 बज गए घड़ी में। कौन आपके साथ ट्रिक करे? किसी ने आपको, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है कि देखो मैं इनको उल्लू बनाकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और आप समझ गए हैं कि ये एक गेम प्लान है। मैं अब आपको बताऊंगी फिर आपने करना क्या है। ठीक है, ये इंसान समझ रहा है कि क्यों ट्रिक कर रहा है, बिकॉज इसको लग रहा है कि जैसे आपको पता नहीं है, आपको नहीं मालूम कि जो है ये चीज़ होने वाली है, आपको नहीं पता कि जैसे आपने इसका झूठ पकड़ लिया है, आपको नहीं पता कि आपने इसकी चोरी पकड़ ली है, आपको नहीं पता कि ये आपको आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही कोई ख़ूबसूरत इंसान है, मैं आपको बता दूं। गुड लुक्स में बहुत अच्छा होगा या होगी। एम्प्रेस का कार्ड आया है, और मतलब इसने आपको कहानी पेलने की कोशिश की है अभी रिसेंटली, और आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है कि ठीक है ये पकड़ के दिखाएं ज़रा मुझको, यानी इस तरह की कोई चीज़। क्यों ये पर्सन आपको ट्रिक कर रहा है? जजमेंट। मैं अगर कहूँ कि मतलब परस्त है तो गलत नहीं होगा। मतलब परस्त है, अभी नहीं पता चल रहा है इस इंसान को कि आपके साथ ट्रिक कर रहा है, इसके साथ एक मुकाफाते अमल होगा। अभी क्यों कर रहा है? बिकॉज अभी ये यस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप इसको बोलेंगे ना कि तुम छुरी से भी अपनी रग कस काट लो, तो ये काटने को तैयार हो जाएगा। ये ऐसा होशियार चंद बनने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान आपके साथ ट्रिक इसलिए कर रहा है कि इसको कोई डिक्टेट कर रहा है, और इसको कोई ऐसे डिक्टेट कर रहा है
कि जैसे वो उसका रूलर है या वो उसका अथॉरिटेटिव कंट्रोल है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये चीज़ कितनी बुरी तरीके से सामने बनकर सामने मतलब कितनी बुरे नतीजे में बाहर आएगी। और ये आपको क्यों ट्रिक कर रहा है? बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके पास चार्ज है, आपके पास नर्चरिंग एलिमेंट है, आपके पास कुछ प्रोवाइड करने का एलिमेंट है, फाइनेंसेस, पैसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपके पास पैसा है देने के लिए। तो ये जो आपको ट्रिक कर रहा है ये इसलिए कि इसको मालूम है कि मेरा ग्रोथ का बटन इसके पास है, मेरे करियर का बटन इसके पास है, मेरे आगे बढ़ने का बटन इसके पास है। मैं अभी अगर इसकी अथॉरिटी को मैंने चैलेंज किया तो पंगा हो जाएगा। और ये कोई कहानी, आप ये बस सोचें कि किसी ने आपको कोई कहानी की है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इनका काम निकले, इनका टाइम पूरा हो और ये यहाँ से निकल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में गाइडेंस ज़रूर बनती है कि जब कोई आपको ट्रैप कर रहा हो, कोई आपको ट्रिक कर रहा हो, कोई आपके साथ चाल चल रहा हो और आपको समझ रहा हो कि मैंने तो इनको उल्लू बना दिया, लेकिन हो सकता है अभी जितना मैंने आपके लिए रीड किया है आपको उस वक्त तक अंदाज़ा भी ना हुआ हो कि आपके साथ लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपके साथ रहते हुए आपको मिसयूज़ करवा रहा है किसी और के हाथों। क्योंकि आप एक पोजीशन पर हैं, आप घर के बड़े हों, बड़े सिबलिंग हो, हेड ऑफ़ द फैमिली हो, काम की जगह पर हो, जो भी हो, एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें, आपके पास कुछ पावर्स तो हैं। अब ऐसी पूरी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है? ऐसी पूरी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस? ओप्स माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती, लेकिन जो रिवील हुए हैं मैं उन कार्ड्स को लूँगी। चॉप वुड नंबर 42, देन वी हैव टू बी फेयर। ऑलराइट, आप इंसाफ से काम करेंगे इस सूरत हाल में कि कोई आपको ट्रिक कर रहा है। क्लीन इट अप। इट्स, देखिए दो जगह ना ब्रूम्स आए हैं, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ अपने ही, और जो बंटिंग्स लगी हुई हैं वो बिल्कुल एक कलर की हैं। 21 को अगर डबल कर दें तो 42, ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी एज का हाफ है एंड दे थिंक कि उन्होंने आपको चे बना दिया है माजरत के साथ। अब सब अडल्ट ही हैं, तो समझ जाइए आप। ये बहुत अच्छा हुआ कि अगर कोई आपसे डिटैच हो रहा है, इट्स बेटर। जैसे क्लीन इट अप है ना, जैसे सफाई करते हैं ना, जाले उतारते हैं, उतार दीजिए जाले, होने दें। यू नीड टू हैव समवन एल्स, ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी नए जेम से। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप असली नगीना तलाश कर लेंगे। यू नीड टू बी फेयर, आप वो कीजिए क्योंकि समझदार हैं आप नोट कर रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एंड आई होप एंड आई प्रे कि इस दौरान, रीडिंग के दौरान, आप समझ गए हो कि कौन ट्रिक कर रहा है। आपने बस होशियारी से काम लेना है और आपने अब ख़ास तौर पे जब मैंने आपको गाइड कर दिया तो उल्लू नहीं बनना, ठीक है? जो कट रहा है फ़ौरन कटा दें, जो कहीं निकल रहा है फ़ौरन निकाल दें, ठीक है? और अच्छा है कि सफाइयाँ खुद ही हो जाएं। बस फेयर रहिएगा, नाहक नहीं किसी के साथ ज़्यादती कीजिएगा और किसी के मेरिट को जो है ना वो एक्सप्लॉइट नहीं होने दीजिएगा। बस इतना मैं आपको गाइड करूँगी। बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।